Hello friends, how are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 7th chapter number 5 we discussed workbook till question number 3. Today we start next question number 4. ओके मैंने क्वेश्चन नंबर 3 MCQ जो था वो आपको अपना करने के लिए कहा है। जिसने अभी तक नहीं किया वो अभी कंप्लीट कर लेना, और क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल एंगल्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेयर दी है एंगल की, फिर उसका एडिशन करना है, दोनों का क्या करना है, सभी में दोनों का टोटल ऐड करना है, फिर देखना है कि ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है और इक्वल है। तो हम करेंगे यहाँ 110 प्लस 70, तो 110 में हम 70 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 1 8 और 1 का 1, तो क्या आंसर मिला 180 डिग्री। तो जो एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है इसे हम क्या कहते थे, सप्लीमेंट्री। तो आंसर क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, फिर दूसरा 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो इसको ऐड करो, 5 प्लस 5 0, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, क्या आएगा ये दोनों का एडिशन का आंसर 90 डिग्री। अगर दो एंगल के एडिशन मतलब एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आंसर हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर थर्ड 45 एंड 45 दोनों इक्वल हैं तो हम इक्वल कह सकते हैं। फिर इसका सम करो 45 प्लस 45 तो 90 डिग्री, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा एंड इक्वल भी आएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल है इसलिए। फिर सेम यहाँ 90 90 अगेन इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे और 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री, तो 180 सम हुआ मतलब सप्लीमेंट्री। तो हमारा आंसर आएगा इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। फिर है 60 प्लस 120 तो 12 प्लस 6 80 यानी कि 120 एंड 60 तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है इसका मतलब क्या एंगल, कौन सा एंगल हुआ, सप्लीमेंट्री। तो आंसर हमारा आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दिया है, उनमें आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है। तो देखते हैं टेबल में क्या दिया, यहाँ पे नंबर, फिर मेजर ऑफ दी एंगल गिवन, अलग अलग एंगल का मेजरमेंट दिया है। फर्स्ट आपको क्या करना है, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि आपको यहाँ जो एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होता है वो लिखना है। मेजर ऑफ दी एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ये एंगल का लीनियर पेयर लिखना है। एंड मेजर ऑफ इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसका ऑपोजिट एंगल भी लिखना है। तो पहले मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहेंगे, जो दो एंगल का सम कैसा हो 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल का हमारे पास 32 है तो 90 माइनस 32, क्या इसे करेंगे हम यहाँ पे 90 माइनस 32, यहाँ 0 में से 2 कट नहीं होगा तो हम यहाँ पे बोरो लेंगे। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 3 5, क्या आंसर मिला मुझे 58 डिग्री। तो ये जो 32 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 58 डिग्री, मतलब कि मैं 58 एंड 32 का एडिशन करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 90 डिग्री। सेम 54, तो 54 में कितना ऐड करूं तो मुझे मिलता है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि कितना ऐड, इसलिए हम क्या करेंगे 90 माइनस 54, तो 90 माइनस 54 करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 36 डिग्री, मतलब ये दोनों का मैं एडिशन करूँगी तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल। फिर 85, तो 85 में कितना ऐड करूँ तो 95 डिग्री, तो आंसर आएगा 5 डिग्री। ये था, ये आपका जो एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम यहाँ सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 180 माइनस ये सभी एंगल। तो पहले 180 माइनस 32, अगेन कट नहीं हो गए, हम कैरी लेंगे, यहाँ 0 के ऊपर 10, 8 के ऊपर 7, फिर 10 माइनस 2 तो 8, 7 माइनस 3 4 एंड 1 का 1, तो क्या आंसर आया मुझे 140 डिग्री। तो ये जो एंगल दिया है उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 148 डिग्री, मतलब 148 प्लस 32, तो मुझे आंसर मिलेगा 180 डिग्री। फिर 54, तो अगेन क्या करेंगे 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 कट होगा तो क्या आंसर आएगा 126 डिग्री। सेम यहाँ 180 माइनस 85 तो बचेगा 95 डिग्री। फिर 118 माइनस 180 माइनस 118, तो आंसर आएगा 62 डिग्री। 162 है तो 180 माइनस 162 तो 18 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल दिया है उसका सप्लीमेंट एंगल ये सब है। अब यहाँ पे है लीनियर पेयर, तो मैंने बताया था कि जो दो एंगल लीनियर पेयर है, एक एंगल दूसरा एंगल के साथ में लीनियर पेयर है, तो वो दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ सप्लीमेंट में भी क्या होता था इसका एडिशन 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर में भी सेम क्या है 180 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट जो है वो ही लीनियर पेयर होगा, क्योंकि यहाँ भी 180 है यहाँ भी 180 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ जो भी आंसर आया वो सेम आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके लिख लेते हैं। ओके, फिर लास्ट कॉलम जो है मेजर ऑफ इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट टॉपिक समझाया था, तब मैंने दिखाया था कि जो एंगल कोई भी एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है सेम इक्वल होता है। मतलब 32 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 32 ही होगा। 54 डिग्री है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 54 डिग्री ही होगा। 85 है तो 85 का 85 ही होगा। 118 है तो इसका 118 ही होगा। 162 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट 162 ही होगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सप्लीमेंट किसे कहते हैं, लीनियर पेयर क्या है, इसका सम टोटल सम क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इसका मेजरमेंट कैसा होता है। अगर आपको ये क्लियर है तो ही आप इसका आंसर लिख सकोगे। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है कहाँ पे, ये फिगर पे। तो फिगर में ये लाइन दो लाइन एक दूसरे के साथ यहाँ इंटरसेक्ट, ये लाइन है AB, ये लाइन DC, ये लाइन यहाँ M पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल AMC। तो AMC मतलब ये AMC, ये एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब उसके सामने वाला, तो उसके सामने कौन सा एंगल है ये वाला, तो क्या आएगा एंगल DMB। तो हमारा आंसर आएगा एंगल DMB। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ BMC, मतलब ये BMC, ये जो एंगल है उसका ऑपोजिट मतलब उसके सामने, तो इसके सामने क्या है A वाला, तो ये क्या होगा AMD। या तो आप AMD लिखो या तो DMA लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सही है। तो इसका आंसर आएगा एंगल AMD। तो आंसर लिखेंगे हम एंगल AMD। थर्ड है लीनियर पेयर ऑफ AMD। AMD किस एंगल की बात कर रहे हैं, AMD मतलब ये। तो लीनियर पेयर हम किसे कहते थे कि दो एंगल का मेजरमेंट 180, तो ये जो है तो इसके यहाँ ये जो एंगल है वो इसका क्या होगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन केस नहीं होती हमारे 180, तो ये जो है उसके ये वाला ही
लीनियर पेयर होगा। तो ये एम डी है, तो आप देखोगे कि इसके बगल वाला तो ये ए एम सी है और ये डी एम बी, ये स्ट्रेट लाइन में अगर काउंट करूँ तो इसका ये डी एम बी भी हो सकता है। तो हम लीनियर पेयर ए एम डी की क्या लिखेंगे, तो कि ए एम सी भी हो सकता है और ये डी एम बी भी हो सकता है। बी एम डी लिखो, डी एम बी लिखो, कोई डिफरेंस नहीं। फिर सेम क्वेश्चन, लीनियर पेयर ऑफ बी एम डी कहाँ है, तो बी एम डी, तो इसकी दोनों साइड तो ये वाला भी हो सकता है और इस साइड का ये वाला भी, तो इस साइड क्या है बी एम सी, तो आंसर आएगा बी एम सी। और इस साइड कौन सा बन रहा है, डी एम ए एम डी, तो और ए एम डी। फिर है बी एम सी, तो बी एम सी मतलब ये एंगल और सी एम ए ये दोनों का एडिशन करूँ क्या है प्लस, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर है तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री, तो आंसर आएगा 180 डिग्री। फिर 6, इफ़ सी एम बी कहाँ है, ये वाला इज़ 40 डिग्री, तो ये वाला 40 डिग्री है, तो बी एम डी तो ये एंगल कितना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर होगा तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा 180, तो इसका मेज़र करना है तो ये पूरा एंगल है, उनमें से हम ये बाद कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा इतना, तो पूरा कितने का है स्ट्रेट लाइन 180, तो 180 माइनस 40 तो क्या बचेगा 140, तो हमारा आंसर आएगा 140 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, से वेदर द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज लीनियर और नॉट, टिक राइट और रॉन्ग, मतलब आपको इसमें कहना है कि ये जो एंगल है वो लीनियर है कि नहीं। पेयर आपको दी है तो ए बी सी को कहाँ है ए बी सी, और ए बी डी मतलब ए बी सी एंड ए बी डी एक ही स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर होगी, तो हम करेंगे राइट। फिर है ई बी सी, तो ये ई बी सी। फिर है एफ बी डी, तो एफ बी डी। ओके, तो लीनियर पेयर यहाँ किसे लीनियर पेयर कहते हैं कि जो एंगल क्या है कि उसकी ये जो कॉमन होता है, एक आर्म जो है उसका कॉमन है, इस साइड और इस साइड दोनों का कॉमन है और कॉमन पॉइंट होता है और दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस साइड जा रहा है ये इस साइड जा रहा है, तो ही ये दोनों को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ई बी सी देखो, ई बी सी यहाँ है और एफ बी डी, तो एफ बी डी मतलब उसका आर्म जो है वो कॉमन है, दोनों का अलग अलग है, तो इसे हम लीनियर पेयर नहीं कह सकते। फिर है ई बी सी, तो ये ई बी सी एंड दूसरा है ई बी डी, तो ये आर्म है वो दोनों में कॉमन है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये लीनियर पेयर है। फिर 4th 5th 6th तो सभी में आपको ऐसा करना है, एफ बी डी तो एफ बी डी और एफ बी सी तो ये भी लीनियर पेयर है। ओके, फिर है ई बी सी ई बी एफ, तो ई बी सी एंड ई बी एफ। ओके, स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर नहीं है। फिर है ई बी ए, तो ये ई बी ए। फिर है एफ बी डी, तो एफ बी डी एक ऐसा है और एक ऐसा, तो इसको लीनियर पेयर हम नहीं कहते, तो इसमें आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको मेजरमेंट लिखना है सभी यहाँ एंगल का, तो सी ओ क्यू, तो कहाँ है ये सी ओ क्यू इसका, तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है पी ओ डी, तो ये एंगल का ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ सामने वाला, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट कैसा है सेम, तो ये 40 डिग्री है तो ये एंगल का भी मेजरमेंट क्या होगा 40 डिग्री, तो आंसर आएगा 40 डिग्री। फिर सेकंड है ए ओ पी, तो ये देखो ए ओ पी, तो ये एंगल है पूरा वो कितना बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये 90 डिग्री में से हम ये कट कर देंगे तो हमें ये एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, तो 90 माइनस 40 तो क्या मिलेगा 50, तो ये एंगल मेरा क्या बन गया 50 डिग्री। ओके, आपको देखना है कि कैसे आंसर आ सकता है। फिर पी ओ सी, तो पी ओ सी का
तो ये एंगल है POC, तो ये POD है, तो इसके साथ POC लीनियर पेयर में है, ये स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं ये 180 डिग्री में से ये 40 डिग्री कट कर दूँ तो मुझे POC मिल जाएगा। तो 180 माइनस 40 तो क्या आएगा 140। तो ये AOC कितना मिला मुझे 140। फिर है DOB, तो ये DOB क्या बन रहा है राइट एंगल, DOB राइट एंगल, तो इसका मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री। फिर है DOQ, तो ये DOQ, तो अगेन ये DOQ है वो यहाँ मेरा COQ के साथ लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का मेजरमेंट क्या होता है 180। तो 180 माइनस ये 40 तो क्या मिलेगा 140, तो आंसर आएगा 140 डिग्री। फिर है BOQ, तो यहाँ अगेन ये जो है AOP उसका वर्टिकली ओपोजिट है, इसका ओपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये 50, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री, तो यहाँ आंसर आएगा 50 डिग्री। ओके, आपको ध्यान से देखना है कि ये आपको जो एंगल दिया है वो मेजरमेंट दिया है उसके साथ लीनियर पेयर है, वर्टिकली ओपोजिट है, राइट एंगल है, कौन सा एंगल बन रहा है उसके मुताबिक आपको मेजरमेंट लिखना है। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, तो आपको वर्कबुक में यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, और किसी को क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।